everyone. It is the video for your chapter 4 of chemistry, that is sorting of materials into groups. In the previous video, we had read about states of matter, okay, like solid, liquid, and gas. And we had discussed about the molecules, that in solid molecules are closely packed, in liquid they are far apart, and in gases they are most far apart. Okay, so today we will be learning about the two liquids, that is miscible liquids and immiscible liquid. So टॉपिक क्या होगा, मिसेसिबल लिक्विड एंड इमिसेसिबल लिक्विड. तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे. सिंपल पहला एग्जाम्पल क्या है, एक ग्लास में वाटर लीजिए और उसमें मिल्क डालिए. ये ऐड करने के बाद दोनों को मिक्स कीजिए. तो क्या मिक्स करने पर दोनों सब्सटेंस मिक्स हो जाएगा या दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएगा? ठीक है, ये कर देखिएगा. फिर एक और ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें अब मिल्क की जगह पर ऑयल डालिए, तेल डालिए. फिर दोनों को स्टेयर कीजिए और देखिए क्या दोनों मिक्स हो जाएगा या सेपरेट हो जाएगा. तो इससे ये पता चलेगा कि जो भी लिक्विड विच मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड मिसेसिबल लिक्विड. ठीक है, उसे हम मिसेसिबल लिक्विड्स बोलेंगे. लेकिन लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड इमिसेसिबल लिक्विड. तो ये आपका दोनों ये जो एग्जाम्पल है आप कर देखिएगा. अगर वो मिक्स हो जा रहा है तो वो मिसेसिबल लिक्विड है, अगर दोनों सेपरेट रह रहा है, मिक्स नहीं कर रहा है, तो वो इमिसेसिबल लिक्विड हो जाएगा. लाइक कुछ गैसेस जो है ना, ये भी वाटर में मिक्सड होते हैं. तो गैसेस लाइक आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. तो ये सब गैसेस है ना, ये वाटर में थोड़े स्लाइटली मिक्सड होते हैं. ठीक है. अब प्लांट्स जो है और या एनिमल है, ये क्या करते हैं, तो जो भी मरीन प्लांट्स और एनिमल है, मरीन प्लांट्स और एनिमल किसको बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल. लाइक वैसे एनिमल्स, वैसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं. तो वो लोग सांस कैसे लेते हैं, तो वो लोग इसी वाटर में जो ऑक्सीजन मिक्स्ड है या जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है, इसी से वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है. तो प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड जो एनिमल है वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं. लाइक फिश क्या करते हैं, गिल से ब्रीथ करते हैं और वो लोग अपना जो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको आकर करते हैं. लेकिन कुछ गैसेस होते हैं लाइक नाइट्रोजन, ठीक है, ये पानी में मिक्स नहीं हो पाता है. ये दोनों मिक्स हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये पानी में मिक्स नहीं होता है. तो इससे ये पता चलता है कि मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर ऑल्सो. ठीक है, जो मैटर है सोल्यूबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पर भी, कि कौन सा लिक्विड मिक्स हो जा रहा है, कौन सा लिक्विड नहीं मिक्स हो रहा है, उस बेसिस पर भी हम मैटर को अलग अलग कर सकते हैं. लाइक वाटर और मिल्क रहा तो वो मिसेसिबल लिक्विड है, वाटर ऑयल रहा तो वो इमिसेसिबल लिक्विड है. तो इस बेसिस पर भी हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पर भी हम मैटर को सेपरेट कर सकते हैं. अब एक और टर्म आता है, वो टर्म है डेंसिटी. डेंसिटी होता क्या है, तो डेंसिटी का मतलब होता है, अगर हिंदी समझेंगे, कि वो कितना घना है. ठीक है. लाइक आप आयरन लीजिए, एक नेल लीजिए, ठीक है, कांटी, और इसको वाटर में डालिए. तो क्या देखिएगा कि जब पानी में आप नेल को डालोगे तो नेल जो है ना वो नीचे आ जाएगा. ठीक है, ये यहाँ आकर गिर जाएगा. लेकिन यही अगर आप पेपर को डालिए या कोई हल्का चीज़ प्लास्टिक मग को डालिए, ठीक है, वो ऊपर में फ्लोट करेगा. तो डेंसिटी के कारण दो चीज़ होता है, या तो सिंक करेगा या तो फ्लोट करेगा. तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है. या फिर जो तीसरा कंडीशन होगा वो इसी में डूबा रह जाएगा, यहीं पर एकदम सरफेस पे रहेगा. ये तीन कंडीशन बनता है डेंसिटी के कारण, या तो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, या वहीं पर वो मीन्स सरफेस पर ही वो फ्लोट करते रहेगा, तैरते रहेगा. तो एक चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो याद रखिएगा सारा डेंसिटी के कारण हो रहा है.
लाइक आप प्लास्टिक मग में आप वाटर डाल दो और प्लास्टिक मग को बकेट के अंदर डाल दो, देखिएगा क्या होगा कि वो ऊपर में ही फ्लोट करेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। यही आप कोई लोहा का बर्तन लीजिए, उसको डालिए, देखिएगा वो अंदर हो जाएगा। प्लास्टिक मग खाली कर कर ऊपर रखिए, देखिए ऊपर ही फ्लोट करते रहेगा। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो पा रहा है कि जिसका भी या जो भी सब्सटेंस जो ज़्यादा डेंस है, सब्सटेंस विच इज़ डेंसर देन वाटर। ठीक है, जो सब्सटेंस वाटर से ज़्यादा डेंस है, लाइक आयरन, आयरन हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो क्या करेगा, वो सिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा। लाइक हम लोग जब पानी में जाते हैं तो हम लोग डूब जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग का जो डेंसिटी है, हम लोग का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अ सब्सटेंस लाइक वुड हो गया, कॉटन हो गया, विच इज़ लेस डेंस, ये विच इज़ इसको मोर डेंस लिख सकते हैं, एंड विच इज़ लेस डेंस देन वाटर विल फ्लोट। ठीक है, जो कम वाटर मीन्स जिसका डेंसिटी कम है वो क्या होगा, फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, तो मैटर इस बेसिस पर भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा जो मीन्स यू कैन से सब्सटेंस है वो डूब रहा है, सिंक कर रहा है, कौन सा फ्लोट कर रहा है। तो इस बेसिस पर भी हम मैटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। जो डूब रहा है वो अलग कैटेगरी में आ जाएगा, जो फ्लोट कर रहा है वो अलग कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है एक और आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में आप तीन चीज़ ले सकते हो। लाइक एक विंडो देखिए, एक विंडो है जो अभी बंद है, ठीक है, ये अभी क्लोज्ड है, ये वुड का बना हुआ है, तो क्या इसमें से लाइट पास हो पाएगा? इसमें से लाइट नहीं पास होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। इसको ओपन कर दीजिए, और ओपन करने के बाद अंदर में पूरा सिर्फ ग्लास है, उससे लाइट पास होगा? तो देखिएगा उससे पूरा लाइट पास हो जाएगा। अगर वो क्लियर ग्लास है तो उससे पूरा लाइट पास हो जाएगा। तो जिससे पूरा लाइट पास हो जाता है उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और अगर आप यही बटर पेपर लेंगे तो बटर पेपर से लाइट पास करेंगे तो उससे देखिएगा हल्का लाइट पास होगा। तो जिससे हल्का लाइट पास होता है ना, उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो हम लोग तीन चीज़ देखे ट्रांसपेरेंसी में। पहला ऑब्जेक्ट था ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास कंप्लीटली। ठीक है, उसे हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा प्योर वाटर, क्लियर ग्लास। ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? तो वैसे ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास। ठीक है, कभी आप जब ठंड के मौसम में अपने घर के खिड़की खोले होगे, अगर उसमें शीशा लगा होगा तो देखोगे बाहर आपको धुंधला धुंधला दिखता है, तो वही ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है वो सब। और एक लास्ट हो जाता है ओपेक ऑब्जेक्ट। सेम यही चीज़ होगा, दैट इज ऑब्जेक्ट्स दैट या थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। मोस्टली जितना भी अर्थ पर सब ऑब्जेक्ट है ना वो ज़्यादातर ओपेक ही है। लाइक आपका रॉक्स हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए, हमारा बॉडी खुद आप देख सकते हो कि वो क्या है, तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये तीन बेसिस पर भी हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर बैक ऑब्जेक्टिव से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।